नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले समंदर के बीचों बीच 438 दिन जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त, ऊपर खुला आसमान, चारों तरफ खामोश खौफनाक समंदर, न कोई किनारा न मदद, बस एक टूटी फूटी नाव और हर ओर मंडराती मौत की परछाई। ये इंसान मछली पकड़ने के लिए निकला था, सिर्फ 1 दिन के लिए, लेकिन समंदर ने उसे 438 दिन अपनी कैद में रखा। ना खाना, ना पानी, ना कोई इंसान और ना ही जिंदा लौटने की उम्मीद। उस नाव में 2 लोग थे। 4 महीने में एक ने दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा, उसने मौत को धक्का दिया और जिंदगी को फिर से गले लगाया। साल था 2012। 18 नवंबर की सुबह मेक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे एक छोटे से कस्बे पीजी जापान में सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जोश अल्वरेंगा, उम्र 36 वर्ष, वहीं अपनी बेटी के साथ रहता था। वह और उसका साथी एजिकियल कॉर्दोबा, उम्र 22 वर्ष, पेशेवर मछुआरे थे। जोश को इस काम में सालों का अनुभव था, लेकिन एजिकियल नया था। उनका काम था मछली पकड़ना और बाजार में बेचना। हाल में मछलियों की कीमत तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन वे ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा, इस बार समंदर में थोड़ा और गहराई तक जाएंगे, जहां बड़ी मछलियां मिलती हैं, जिन्हें अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। उनका इरादा बस 1 दिन की यात्रा का था। एक बुजुर्ग मछुआरे ने जोश को चेतावनी दी, आज मत जा, समंदर शांत नहीं है। जोश ने हल्के में लिया, हम जल्दी लौट आएंगे, मछली पकड़ेंगे, बेचेंगे और कमाएंगे। दोनों 7 मीटर लंबी नाव में सवार होकर निकले। नाव में एक सिंगल इंजन, थोड़ा खाना, एक छोटा रेडियो, कुछ बर्फ और मछलियों के लिए बॉक्स था। लक्ष्य था समंदर में करीब 120 किलोमीटर भीतर तक जाना। शुरुआत में सब ठीक रहा, मछलियां पकड़ ली गईं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर में मौसम ने करवट ली। आसमान काला हो गया, लहरें उठने लगीं और फिर शुरू हुआ एक भयानक तूफान। लगातार 2 दिन चला। नाव तूफान में झूलने लगी। इंजन बंद हो गया, रेडियो खराब हो गया, कोई संपर्क नहीं रहा। लहरें नाव पर हावी थीं। जान बचाने के लिए उन्हें सारी मछलियां समुद्र में फेंकनी पड़ी ताकि नाव हल्की हो सके। महज 2 दिनों में वे करीब 400 किलोमीटर दूर बह चुके थे, खुले समंदर की ओर। अब असली लड़ाई शुरू हुई। बिना खाना, बिना पानी, बिना दिशा। बारिश का पानी इकट्ठा करना, पक्षियों और कछुओं को पकड़ना, मछलियों को कच्चा खाना। सर्वाइवल अब इन बातों पर टिका था। एजिकियल, जो अनुभवहीन था, धीरे धीरे टूटने लगा। 4 महीने तक वो जैसे तैसे जूझता रहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। धीरे धीरे उसने बोलना छोड़ दिया और फिर एक दिन उसने दम तोड़ दिया। जोश ने अपने साथी का अंतिम संस्कार समंदर को सौंप कर किया और अब पूरी तरह अकेला हो गया। जोश अब अकेले जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके सामने अभी 9 महीने और बाकी हैं। हर दिन, हर रात, तेज धूप, सर्द हवाएं, भूख और अकेलापन, लेकिन एक चीज उसे जीवित रखे थी, उसकी बेटी की यादें, उसकी हंसी, उसकी मासूम आवाज। ये सब जोश को हर दिन एक नया हौसला देती थी। वो खुद से बातें करने लगा, खुद को जवाब देता, ताकि वो भूल न जाए कि इंसानी आवाज कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे जब एक दिन उसे क्षितिज पर एक विशाल जहाज दिखाई दिया। उसका दिल धड़कने लगा। उसने चीखकर मदद मांगी, कपड़े लहराए, लेकिन वह जहाज उसे देखे बिना आगे बढ़ गया। उम्मीद टूट गई। 11 महीने बीत चुके थे। नाव अब तक 8000 किलोमीटर दूर भटक चुकी थी। जोश अब इंसान नहीं रहा था, वो बस एक आदत बन गया था, जिंदा रहने की आदत। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014। दूर समंदर में कुछ तैरता दिखाई दिया, सूखे नारियल, और जोश समझ गया जमीन पास है। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर नाव मोड़ी और दूर देखा, एक टापू। वो मार्शल आइलैंड्स था। नाव जो अब तक मौत का पिंजरा थी, अब उसे जिंदगी की ओर ले जा रही थी। जोश ने खुद को पानी में फेंका और लड़खड़ाते हुए जमीन तक पहुंचा। स्थानीय लोग हैरान थे, यह कौन है? जोश को अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से गिरकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थीं, लेकिन उसका जज्बा, उसकी कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि जब इंसान जीने की ठान ले तो समंदर भी हार मान जाता है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।